नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी थंबनेल में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, जो आज का ये वीडियो है ये किस मैटर के ऊपर होने वाला है या फिर किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आप सभी ने अच्छे से थंबनेल में चेक किया होगा कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाली हूं। तो ये अपने होने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हाउ टू क्रैक। पहला क्वेश्चन ही यही आता है सभी के मन में कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको पास करने का रूल क्या होना चाहिए। आज जो मैं आपको 10 रूल बताने जा रही हूँ, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है आज से ही आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं, या आज से ही क्या है तैयारी को बहुत बेहतर बनाने की तैयारी करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपना एक रूल से, यानी कि पहला रूल मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपका जो पहला रूल है वो क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। और आज के वीडियो में मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर के लिए मैं जरूर बोलूँगी, क्योंकि शेयर उन लोगों को कीजिएगा जिनको आप चाहते हो कि उनकी सर्विस लगे। आपके छोटे भाई बहन हो, परिवार में हो, कोई भी पेरेंट्स भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके बच्चों को, आपके बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि वो क्या है अच्छे से तैयारी कर पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं अपन पहले रूल से, है ना। पहला रूल जो है आपका क्या होना चाहिए? पहला रूल होना चाहिए मानसिकता। क्या होना चाहिए? मानसिकता। समझ गए ना आप? मानसिकता होनी चाहिए। मानसिकता 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 क्या है? मेंटलिटी। पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो पहले आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ये करना पड़ेगा। अगर तुमको करना ही नहीं है तो इस चीज़ से हट जाना पहले ही। अगर करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि वो दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीज़ें करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैथ्स मुझे नहीं आता है, मैथ्स से मुझे डर लगता है, रीजनिंग तो मुझे समझ में नहीं आती है, रीजनिंग मेरे ऊपर से जाती है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले आपको मेंटलिटी बनाना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ, मुझे करके दिखाना है। उन लोगों को करके दिखाना है जिन्होंने बार बार मेरे पेरेंट्स को ताने दिए हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो पहले आपको मेंटलिटी बनानी पड़ेगी। किसके लिए? किसी भी एग्जाम के लिए आपको मेंटलिटी प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रूल आता है आपका एम। क्या आता है? एम। शॉर्टकट लिख रही हूं मैं, एम यानी कि लक्ष्य। अब आपका लक्ष्य होना क्या चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए आपका? किसी भी तैयारी के अंदर अगर आप जुट चुके हो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए तो पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, उनसे अगर पूछा जाए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो वो सीधा सीधा बोलेंगे नहीं किसी की नहीं कर रहे हैं, जिसकी भी वैकेंसी निकलती है फॉर्म भर देते हैं। यही करते हैं ना बहुत सारे, इसकी वैकेंसी निकली इसका फॉर्म भरा, उसकी वैकेंसी निकली उसका फॉर्म भरा। ऐसे आपको नहीं करना है। मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आप किसी में फॉर्म मत भरो, पर आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस का लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा एसएससी में जाना चाहते हो तो एसएससी का करो, बैंक में जाना चाहते हो तो बैंक का करो। किसी भी एग्जाम से संबंधित अगर आप एक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक उसकी प्राप्ति ही नहीं कर सकते, है ना। पहला अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो 30%, कितना? 30% तैयारी आपकी यहीं हो जाएगी, क्योंकि आप मेंटलिटी रेडी कर चुके हो, मानसिकता बना चुके हो, एम रेडी हो चुका है। अब क्या बाकी है? तैयारी करना। और वो जो तैयारी है वो बची है 70%, और वो जो 70% है वो आ जाएगी आपके 8 रूल के अंदर। 8 रूल के अंदर क्या है? आपकी 70% तैयारी होने वाली है। ये तो मुँह नहीं कर सकूँ, हमारा बस की बात है कौन नहीं, ये चले ना, तो ऐसी चीज़ें निकाल देना माइंड से, है ना, कि मैं नहीं कर सकता। आपको क्या करना है? एम बनाना है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेन आपको एसएससी ही पकड़ना है, एसएससी की तैयारी करना है। बाकी जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपके फॉर्म भरने का मन है, भरते रहो, उनको भी फाइट करते रहो, नॉलेज ही बढ़ेगा। पर एसएससी का अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को एसएससी करना है, दिल्ली पुलिस करना है, बिहार पुलिस करना है, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो भी आपने डिसाइड किया एक निर्धारित कर लेना, और जो भी आपका स्टडी रूम है उसके अंदर चिपका देना भाई मेरे को ये बनना है ना। उसके अंदर फालतू किसी को एंट्री मत देना। इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखना। अब आपने ये बना लिया है कि हाँ मेरा एम निर्धारित हो चुका है, उसके बाद में आप क्या करोगे? तीसरे रूल के अंदर क्या करना है? आपको सारी चीज़ों को खंगालना शुरू करना है। कैसे खंगालना शुरू करना है
कि जो भी पहले पेपर हो चुके हैं, ओल्ड पेपर हो चुके हैं, सिलेबस वगैरह का आपको पता होना चाहिए, है ना। तीसरा रूल क्या आएगा अपना, एम बनाने के बाद आपको देखना है सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस कैसे देखना है, जैसे आप देखना अधिकतर इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके अंदर क्या है, मैथ्स हर एग्जाम में आ रही है, लगभग आती है ना। इंग्लिश हर एग्जाम में आती है, लगभग इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग आती है, क्या आती है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर आता है, और स्टैटिक जीके आता है ना। और साइंस किसी किसी में आता है, कंप्यूटर किसी किसी में आता है, हिंदी किसी किसी में आता है। इन सब्जेक्ट को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बात यहाँ पे हो रही है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये आपको पता होना चाहिए। हर एग्जाम में आता है, तो उस हिसाब से क्या है, आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर अच्छे से रेडी हो चुकी हैं 50% आपका पेपर कंप्लीट हो गया है ना। 50% आप कंप्लीट कर चुके हो। तो क्या करना है, पहले सिलेबस के अंदर सारी चीज़ें पता होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस पता करो, फिर अपनी तैयारी में लग जाओ। चौथा रूल जो है, ये बहुत सारे लोगों को हजम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, है ना। जो चौथा रूल है उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर करना है ऐप जितने भी आपके फ़ोन में हैं अनइंस्टॉल करना है। वो सारे ऐप नहीं जो आपके काम के हैं, उन ऐप की बोल रही हूँ मैं जो किसी काम के नहीं है। नेटफ्लिक्स हो गया है, हॉटस्टार वगैरह देखते हो, गेमिंग ऐप वगैरह हो गया है, बहुत सारे ऐसे भरे पड़े हैं खेल वगैरह के जो ऐप है ना, उन सभी को हटा दो, बाहर फेंको उनको। जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन चीज़ों को बिल्कुल हटाना है। उन ऐप को अनइंस्टॉल कर लो कुछ महीने के लिए, है ना। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा के लिए हटा दो, पर कुछ महीने के लिए जो है उनको बिल्कुल ही आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल हटा देना है। वो आपकी स्टडी में रुकावट बने, ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या करना है, जितने भी ऐप हैं सभी अनइंस्टॉल करें, जो भी आपके काम के नहीं है। सिर्फ आपके मोबाइल में स्टडी ऐप बचने चाहिए, है ना, स्टडी ऐप बचने चाहिए। 4 रूल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे 5वें रूल की। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है ये, सभी के मन में चलता है, बहुत सारे के, लगभग 90% बच्चों के दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं। जो आपका रूल आने वाला है 5 नंबर का, स्टडी टाइम। क्या आएगा, स्टडी टाइम कि आप बताइए पढ़ने का सही समय क्या होता है, हम किस समय पढ़ाई करें ताकि बहुत अच्छे से क्या है हम पढ़ाई कर पाएँ। आता है ना दिमाग में, आपके भी आया होगा कि किस प्रकार से अपन तैयारी करें ताकि एक ही बार में क्या है, एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो स्टडी टाइम का ये है कि माना जाता है 4 बजे से लेके 8 बजे तक, ये 3 से 4 जो घंटे होते हैं ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ग्रंथ वगैरह में भी लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो भी ऋषि मुनि हुए हैं वो क्या करते थे, भगवान की आराधना या उनकी पूजा किस समय करते थे, 4 से 6 बजे, 4 से 8 बजे तक उनका यही काम होता था ना। तो इसी समय करते हैं, इसी वजह से इसको क्या है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शांत वातावरण होता है इस समय। तो आपको क्या करना है, अगर कोशिश करो 4 बजे अगर आप उठ के पढ़ सकते हो तो 4 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी आपकी स्टडी होती है ना, वो पूरे दिन भर में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करो ना तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ये जो टाइम होता है ये बहुत बेस्ट होता है। अब ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं कर सकते इस टाइम को फॉलो, है ना। मुझसे भी नहीं हुआ था, नहीं कर सकते, बहुत सारे नहीं कर सकते हैं फॉलो। 4 बजे उठ के पढ़ाई, मतलब ऐसा लगता है कि यार सोने ही नहीं दिया जा रहा है, जिंदगी बेकार हो गई हमारी, तो है ना। तो 4 बजे से 8 बजे नहीं उठा जाता है, मत उठो, नहीं उठा जाता है, मत उठो। 8 घंटे क्लिक कर लेना अपने माइंड में। ये रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, 8 घंटे वाला। 8 घंटे की पढ़ाई आपको करना है, किसी भी प्रकार से आप कंप्लीट करो, किसी भी प्रकार से। तो आपको क्या करना है, स्टडी टाइम जो भी सुटेबल हो, रात में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, 12 से 4 के बीच में पढ़ाई करो। मॉर्निंग में 8 बजे से 12 बजे तक कर सकते हो, करो। अगर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में पढ़ाई कर सकते हो, करो। देखो आपको जो टाइम सूटेबल है, अच्छा लगता है इस समय पढ़ना, उसी समय पढ़ो, किसी के बोलने पे नहीं। आपको पता है कि आपको किस समय पढ़ाई करना है, कैसे कर सकते हो, तो आपको करना है। कितने रूल कंप्लीट हो गए हैं अपने, 5 रूल कंप्लीट हो गए हैं। 6ठा जो रूल आने वाला है इसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं करी होगी, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो 6ठा रूल है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए ना तकलीफ देह होने वाला है। मेरे लिए भी था, मेरे लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ देह है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी देते थे,
पर इसको आपने ऐसा बोल दिया कि ये कर लो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको जो ये रूल है ना, ये फॉलो करना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए, है ना। ऐप जो मैंने आपसे अनइंस्टॉल कराए हैं, उन ऐप में एक ये ऐप भी शामिल है जो आपके घर पे फूड डिलीवर करता है। कोई सा भी फूड अगर आप मंगा रहे हो खाने के लिए, अगर उसको अनइंस्टॉल कर दिया ना, फिर भी बहुत सारे मरेंगे बाहर जाने के लिए कि हाँ हमको स्ट्रीट फूड खाना है, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह। तो ये क्या है, आपको जितने फूड है ना, जंक फूड, सभी अवॉइड करना होगा, सभी अवॉइड करना होगा। नहीं पचा ना, नहीं पचा होगा, क्योंकि क्या है कि आप अगर स्टडी करते हो, ऐसा वैसा कुछ खा रहे हो, ये खाया वो खाया, तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओ। तो आपको पहले पहले क्या करना होगा, ये जो जंक फूड वाली बात मैंने कही है उनको अवॉइड कर दो। और मेरी मानो ना तो अपने जो माँ है ना, अपनी माँ के हाथ का खाना ही खाओ, क्योंकि उनके हाथ में जो खाना होता है वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो मम्मी के हाथ का बना हुआ ही खाना आपको खाना है। बहुत सारे जो बाहर पढ़ाई करते हैं, रूम लेके रहते हैं, उनके पास में तो होगा खाना बनाने का, वो बना सकते हैं, तो बना के खाओ, 1 घंटा अलग से निकालो। अगर ये भी नहीं होता है, बाहर से कहीं से मंगवाते हो, तो ऐसी जगह ऐसा मेस चूज़ करो जो अच्छा खाना दे आपको, है ना। उस खाने को ही आपको खाना है, ना कि कोई जंक फूड वगैरह आपको खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाने हैं आपको। ये पिज़्ज़ा बर्गर मैगी वेगी सब मैदे से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल, समोसा वमोसा जो भी, जामुन गुलाब जामुन सब छोड़ना है। बहुत सारे मुंह में पानी आ रहा है देखो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो कितने रूल हो गए, 6 रूल अपने कंप्लीट हो गए हैं। 7वें रूल को क्या करोगे आप, 3 भागों में डिवाइड करोगे, है ना। 3 भागों में आपको डिवाइड करना है। 7वें रूल को 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने घंटे, 8 8 16 और 8 24, 24 घंटे ही होते हैं ना। तो 24 घंटे को 8 8 भाग में आपको क्या है, डिवाइड करना होगा। पहले 8 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखने के लिए क्या करना होगा, अच्छी भरपूर नींद लेनी होगी। और उस नींद को लेने के लिए टाइम चाहिए आपके पास 8 घंटे। 8 घंटे अगर आप अच्छे से सोते हो, तो बाकी के जो 16 घंटे बचे हैं वो आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो पहला रूल क्या है, 8 घंटे आपको अच्छे से नींद लेना है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और आपका जो ये भेजा है ये दर्द ना हो इसके लिए। तो 8 घंटे क्या है, नींद लेना है। दूसरा 8 घंटे आता है आपको पूरा का पूरा देना है पढ़ाई के लिए। और ये जो 8वें रूल में मैंने, 7वें रूल में जो मैंने 8 8 घंटे बताए हैं, अब ये जो आपके 8 घंटे स्टडी के हैं, प्रत्येक 1 घंटे में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है, ना कि लगातार 8 घंटे पढ़ाई करना है। 8 घंटे नहीं करना है, थक जाओगे। और लास्ट का जो टाइम बचेगा ना, उसमें इतना बुरी तरीके से बोर हो जाओगे ना, जो चीज़ें पढ़ी है वो भी भेजे में याद नहीं रहेगी, निकल जाएगी दिमाग में। तो असो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है ना। तो क्या है, 8 घंटे को क्या करना है, जो पढ़ाई में आप दे रहे हो उनमें से 15-15 मिनट रेस्ट के लिए निकालना है। 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट रेस्ट, 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट रेस्ट। और वो जो 1 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट रेस्ट दे रहे हो ना, ऐसा नहीं टीवी देखना बैठ गए भाई, टीवी नहीं देखना। अपने पसंद का कोई भी गेम खेल सकते हो, वो नहीं जो मोबाइल वाला। बाहर जाके क्रिकेट वगैरह खेलो, अपने पसंद की कुछ भी चीज़ें खाओ, वो भी घर की बनी हुई, बाहर की नहीं। और अपने माता पिता के साथ में टाइम बिता सकते हो तो वो करो। मोटिवेशन स्पीकर देखने हैं तो वो देखो। मतलब जो चीज़ें आपको मोटिवेट करे एग्जाम को लेके, पढ़ाई को लेके, उन चीज़ों में घुस जाओ। वो चीज़ें मत करो जो आपको अपने चीज़ों से भटका रही है। मतलब ये नहीं करना, वो कर रहा है तो गलत है, ये सारी चीज़ें से अवॉइड करना है ना। और 15-15 मिनट क्या है, आपको रेस्ट लेना है बीच में। फिर बचा 8 घंटा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो देख रहा है मेरा, ये हर एक जो शख्स वीडियो देख रहा है वो क्या है, सिर्फ स्टूडेंट हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो घर का काम करती हैं, उसके बाद में क्या है, पढ़ाई करने के लिए बैठती है ना। तो वो चीज़ें जो करती हैं उनके लिए हैं वो 8 घंटे। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे किसी के घर पे काम करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। या बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सर्विस है ऑलरेडी, किसी और अच्छे पद की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनको टाइम की ज़रूरत होती है। तो आपके पास में जो ये 8 घंटे हैं, ये क्या है, उन सभी काम के लिए है। जो कोई बाहर जाके करता है, कोई घर में कर रहा है, तो उनके लिए है। तो क्या हुआ है, 8 घंटे आपको नींद लेना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है, और 8 घंटे में आपका अन्य काम निपटाना है, चाहे कोई सा भी आपका काम हो, है ना। कितने, 7 रूल हो चुके हैं। 8वां रूल ये भी बड़ा टफ पड़ता है ना, बहुत टफ पड़ता है। कोई कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाएंगे। 8वां रूल जो है, अपने आप को
बिल्कुल काट लो, मतलब किसी आरी छुरे से काटने की नहीं बोल रही हूँ, कटने का मतलब ये है सभी चीज़ों से सटक लो, है ना, हटा लो सब चीज़ों को। ये अगर आपकी फैमिली में कोई भी फंक्शन आ रहा है अटेंड मत करना, कोई भी अटेंड मत करना, है ना। फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना है, दोस्तों की बर्थडे पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें नहीं जाना है। तीसरी चीज़ें, बाहर तो वैसे भी जाने के लिए मैंने मना कर ही दिया आपको। बहुत सारे बोलते हैं ना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी फिट कैसे रहेगी, फिट नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अरे बहुत समय है इन सारी चीज़ों के लिए, आपको अभी पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई करना है। तो 8वां जो रूल आता है इसमें क्या है, 3 से 6 महीने के लिए हर एक चीज़ों को अवॉइड करके गायब हो जाओ। दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सभी को छोड़ो इन चीज़ों को। अगर कुछ बेहतर करना है अपने पेरेंट्स के लिए या अपने चाहने वालों के लिए तो 3 से 6 महीने क्या है, बिल्कुल बंद हो जाओ एक कमरे के अंदर और सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और फालतू चीज़ों में नहीं, है ना, फालतू चीज़ों में नहीं। तो 3 से 6 महीने के लिए सब चीज़ों से गायब हो जाओ, सारा नाते रिश्ते जो भी है सभी तोड़ दो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए इन सभी को छोड़ना होगा, है ना। 9वां जो रूल आता है, ये बहुत सारे जो है मिस्टेक कर देते हैं इस चीज़ में। किस में करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। 3 से 6 महीने तो पढ़ाई कर रहे हो और 3 से ये बहुत सारे क्या है, आज ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया, 2 दिन भी नहीं निकले मॉक टेस्ट लगा दिया, यहीं फेल हो जाओगे, यहीं डिमोटिवेट हो जाओगे। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब लगभग आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो किसी चीज़ का, 50% अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, चलेगा। एक हफ्ता हुआ आपको पढ़ते पढ़ते, ऐसा अपने आप को यूँ समझने लग जाते हो भाई हम ही हैं, हमसे ही हो सकता है, किसी और से नहीं हो सकता है, तो तेरे से भी ज़्यादा अच्छे बेटे हैं धुरंधर भाई वहाँ, तू देख के आ पहले। तो उस चीज़ को दिमाग में बिठाओ। क्या करना है, मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं लगाना है स्टार्टिंग में जब आप तैयारी करने के लिए बैठे हो, खासकर प्रेशर जो है न्यू जो हैं उनके लिए। वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा देते हैं, गलती कर जाते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ जाके बोलते हैं भाई मेरे को तो कुछ आता जाता है ही नहीं, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ना, क्या पढूं, कैसे पढूं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करो। मॉक टेस्ट आपको एंड में लगाना है जब आपकी एग्जाम आने वाली हो। और मॉक टेस्ट की बजाय 9वें रूल के अंदर आपको शामिल करने हैं ओल्ड पेपर और उनका एनालिसिस। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उनका एनालिसिस आपको करना होगा। क्या करना होगा, उन सभी चीज़ों को क्या है, आपको एनालिसिस करना होगा। चलिए, और इसी के साथ में एक और रूल मैं ऐड करूँगी, ये मेरा पर्सनली है, मैं आपको बोलती हूँ पर्सनली है। 9वां रूल, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, सबसे पहले ये क्या करना है आपको, आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, जो भी आपका स्टडी रूम आपने बना लिया कि भाई ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ मैं पढ़ाई करूँगा, पहले तो निश्चित करना आप टेबल कुर्सी पे ही पढ़ाई करो, है ना। अपनी खुद की एक मेज हो जहाँ पे आप पढ़ाई करो। अगर नहीं भी है तो ऐसे मतलब गद्देदार बिस्तर उसमें पिल्लो वगैरह रख के फिर बैठे हो तो वो चीज़ें मत करना, ज़मीन पर बैठ के पढ़ लेना। पर क्या करोगे आप, अगर हो सकता है तो टेबल कुर्सी लेके आओ, उस पर बैठ के पढ़ाई करो और कोशिश करना कि आपकी चेयर पे कोई और पर्सन ना बैठे। अगर बैठता है, अगर ऐसी आदतें चलती है कि भाई इसकी चेयर गायब करी, उसकी करी, तो क्या करोगे, कुशन खरीद के लेना, चौखुट आता है ना बैठने का, वो अपनी चेयर पे डालना और फिर बैठना। मेंटेलिटी जाती है दूसरे लोगों के अंदर खुद की, है ना, तो उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, वो कर लेना। दूसरा, जिस टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, उस पर आलतू फालतू कच्चर फच्चर चीज़ें मत रखना। जैसे ये खाया वो खाया, खाने के लिए तो मैंने वैसे ही मना कर दिया। टोमेटो चिप्स वगैरह लेके आते हैं ना, बहुत सारे चिप्स के पैकेट हो गए, कुरकुरे के पैकेट हो गए या कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे मत रखना। अगर खाना है तो अलग से बैठ के खाइए। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये चीज़ें नुकसानदेह होती है, तो कोशिश करना कि कम से कम खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, है ना। स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हो सिर्फ उन्हीं को खाओ। और टेबल कुर्सी जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे ये अच्चर पच्चर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करना कि वो ऐसा रूम हो, ऐसा प्लेस हो जहाँ पे क्या है, सनलाइट आती हो, कम से कम सूर्य का प्रकाश आपको मिले, अच्छी हवा मिले, ताज़ा हवा मिले, तो आपका माइंड थोड़ा और बेहतर तरीके से चलेगा। और कहा जाता है ना कि जो भी रूल होते हैं उनको अगर कोई भी 21 दिन तक फॉलो कर ले, कितने 21 दिन, सुना है ना सभी ने, 21 दिन अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आपको उस चीज़ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपसे पढ़ाई होती नहीं है कि भाई मैं पढ़ाई तो करूं पर मेरे से होता ही नहीं है, मेरा माइंड नहीं लगता है, कोशिश करना, जबरन करना 21 दिन तक लगातार। 22वें दिन खुद आपका दिमाग बोलेगा कि अब मेरे को करना है ना। तो 21 दिन तो मेंटेलिटी आपको बनानी होगी कि मुझे करना है। हमारे इधर बोलते हैं ना राजस्थान में,
तू कहीं नहीं कर सके, थारों कहीं नहीं बह सके, अगर तू कहीं कर सके तो तू कर न बता, और तेरा साल हो गया था ना भणता भणता, थारो कई रिजल्ट है। तो वो चीज़ें जो है बिल्कुल हटाना। उन गंवार लोगों के मुंह कभी मत लगना जो बिल्कुल ये सोचते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारे गंवार होते हैं जो दूसरों को क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो यूँ सोचना वो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आया, मेरे को बोलने के लिए आया, भाई तू कर, हम देखने के लिए रेडी बैठे। उनको क्या है, रुलाना है, वो भी खून के आंसू, तो वो याद रखिए। अब हो गए 9 रूल। 10वां रूल आपका मेन है सभी से। अगर सारे रूल फॉलो कर लिए और 10वें रूल को भूल गए तो जितनी भी मेहनत करी वो गई पानी में। मतलब क्या है, गई भैंस पानी में, तो वो वाली बात होने वाली है। तो 10वां रूल जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो मैं आपको बोलने वाली हूँ अब कि आप मुझे 3 कमेंट करके बताएंगे, है ना, 3 कमेंट। पहले 10वां रूल देख लेते हैं। 10वां रूल क्या है, रिवीजन, है ना, रिवीजन। 1 हफ्ता है, पूरा 1 हफ्ता है, एक पूरा सप्ताह ले लिया आपने, अलग से निकाला है। हमारे इधर तो हफ्ता ही बोलते हैं, हफ्ता वो वसूली वाला नहीं है, हफ्ता 1 हफ्तों 2 हफ्तों, सोमवार मंगलवार वाला है। तो इसमें क्या है, 1 सप्ताह आपके पास में है तो एवरी सैटरडे या संडे कोई भी एक डे आपको चूज करना है। मैं बोलूँगी एवरी सैटरडे ले लीजिए या संडे ले लीजिए। बहुत सारे क्या है, संडे को रेस्ट करते हैं, 6 दिन पढ़ाई करते हैं, तो 1 दिन होना भी चाहिए। अगर ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगा रहे हो, पढ़ाई ही करना है, तो जो 7वां दिन जो बचता है संडे का, एवरी संडे, इसमें आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने 7 दिनों में पढ़ी है उनको याद करिए, उनको देखिए, उनका रिवीजन कीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन हैं, बार बार सॉल्यूशन कीजिए। रीजनिंग बहुत सारा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस कीजिए। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर जो भी हैं वो क्या करते हैं कि उनको 1 से 6 बार पढ़ना होगा। मैं बोलूँगी अगर आप रूल बनाते हो कि हम 1 से 3 बार पढ़ेंगे तो मैं बोलूँगी 1 से 4 बार पढ़िए। क्या, 1 से 4 बार पढ़िए, 1 बार नहीं 4 बार पढ़िए, तब जाके याद होगा, आसानी से याद नहीं होता है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पे कैसे क्या फोकस करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, तो 10वें रूल के अंदर क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आपको मैं बोलने वाली हूँ कि आप लोग मुझे 3 कमेंट करके जाइएगा, और मर्जी है तो बहुत सारे कमेंट करिएगा। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कैसे भी तो आप कर सकते हैं। 3 कमेंट मुझे आपके चाहिए होंगे अगर वीडियो पूरा देखा है। पहला, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद किसने अपना जो एम है, लक्ष्य है, वो तय कर लिया है कि भाई मेरे को इस चीज़ की तैयारी करना है। अब मैं एग्ज़ाम फाइट करके रहूँगा या रहूँगी, जो भी है, आप लड़का लड़की जो भी हो, आपको ये एग्ज़ाम फाइट करना है। कौन सा एम आपने बनाया है वो आप मुझे बताएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक जो मैंने आपको 10 रूल बताए थे कि 10 रूल अगर अपनी लाइफ में अपना लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 10 रूल तो होने ही चाहिए। तो 10 रूल में से ऐसे कितने रूल हैं जो आप ऑलरेडी अभी तक फॉलो करते आए हैं, या मेरे बताने के बाद अब इन 10 में से कौन सा ऐसा रूल है जो आपको सबसे अच्छा लगा है, जिसको आप अपनी लाइफ में आज से ही फॉलो करने वाले हो, है ना। और तीसरा रूल ये मेरे लिए ही है ना। रूल क्या है, तीसरा कमेंट जो है ये मेरे लिए है। जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है इनमें से सबसे बेस्ट चीज़ आपको कौन सी अच्छी लगी है, साथ में ही आप कौन सी एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले हो और कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हो। जैसे आप बिहार पुलिस से हो, अभी मैंने बिहार की वैकेंसी बताई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप क्लासेस वगैरह लेके आ जाइए। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, एसएससी की क्लासेस चल रही है, बिहार का वीडियो डाला है उस पर बोल रहे हैं क्लासेस। तो आप क्लियर लिखा करें कि किस टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो चाहिए, किसकी क्लासेस आपको चाहिए। आप बोल रहे हो बिहार की क्लासेस चाहिए या एसएससी एमटीएस की, तो आप मुझे क्लियरली बताइएगा आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस राज्य के होंगे और जिस टॉपिक के ऊपर होंगे उसका वीडियो मैं सबसे पहले लेके आऊँगी। और दूसरा यह है कि अपनी क्लासेस समथिंग 5 से 6 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली हैं, सारी लाइव क्लासेस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। मैं जो अभी अपलोडेड 1-2 और आने वाली है अपनी एसएससी एमटीएस की क्लासेस, उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी तारीख से कितनी बजे से अपनी कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी इसके बारे में। आई होप मैंने जो आपको 10 रूल बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और अगर डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओ ना तो एक बार अपने माता पिता की आंखों में ज़रूर जाके देख के आइएगा कि उनके क्या सपने हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। लोगों की बातें में कभी मत आइएगा। चलिए, ये अपने 10 रूल तो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सिर्फ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।